बेहद प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आपको भारतीय खाने को समझना है तो प्याज को समझना काफी जरूरी है। पर यहाँ समझना तो दूर, प्याज काटना ही सबसे मुश्किल काम है। इसका कारण है कि जब जब हम प्याज काटने जाते हैं तो आंखों से भरपूर आंसू आने लगते हैं। यहाँ जलन भी होने लगती है। आपको भी ऐसा महसूस हुआ ही होगा। हो सकता है आप खाना बनाने के लिए भले ही कभी प्याज न काटते हों, मगर फिर भी प्याज की वजह से आपकी आंखें कभी न कभी तो जरूर नम हुई होंगी। मगर फिर सवाल यही है कि आखिर ये आंखें नम क्यों हो जाती हैं? कहते हैं ना कि हमारे आसपास घटने वाली हर घटना का कोई ना कोई साइंटिफिक कारण जरूर होता है। बिना साइंटिफिक कारण के कुछ भी यूं ही नहीं होता, तो इसका भी कोई ना कोई साइंटिफिक कारण जरूर होगा। वाकई में इसका भी साइंटिफिक कारण है, पर क्या आपने पहले कभी सोचा है कि वे कारण क्या हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर आज तक नहीं सोचा है तो अब परेशान मत होइए, आज हम आपको इसकी ही जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्याज में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमें न चाहते हुए भी रोना पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका ताल्लुक सिर्फ प्याज में मौजूद उस चीज से है या फिर हमारी आंखें भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। तमाम बातों के अलावा ये भी समझेंगे कि प्याज में ऐसे तत्व क्यों पाए जाते हैं जिसके चलते हमारी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू आने लगते हैं। आइए सबसे पहले आंखें नम होने के लिए जिम्मेदार प्याज में मौजूद उन चीजों की बात कर लेते हैं। दरअसल जब हम प्याज को चाकू से काटते हैं तो हमें प्याज के सतह पर एक तैलिया या फिर छिछला सा द्रव दिखाई देता है। शायद आपने भी इसे देखा हो। इसे अमीनो एसिड सल्फोक्साइड कहते हैं। प्याज को काटते वक्त लगता है कि हमने तो सिर्फ प्याज को ही काटा, मगर असल में तो चाकू के जरिए प्याज की सेल को काटा जाता है। प्याज के सेल के भीतर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस एंजाइम कहते हैं। जैसे ही प्याज को काटते हैं वैसे ही प्याज की कोशिका में से लेक्राइमेट्री फैक्टर एंजाइम निकलकर अमीनो एसिड सल्फोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और सल्फेनिक एसिड में बदल जाता है। यह सल्फेनिक एसिड बहुत ही ज्यादा अस्थिर होता है। अपनी स्थिरता के चलते यह अपने आप को साइन प्रोपनेथियल एस ऑक्साइड में बदल लेता है। यही साइन प्रोपनेथियल एस ऑक्साइड हवा के जरिए आंखों के संपर्क में आ जाते हैं। जब यह गैस हमारी आंखों तक पहुंचती है तो यह आंखों में मौजूद पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इससे आंखों में चुभन होती है और आंखों में मौजूद लेक्राइमल ग्लैंड उत्तेजित हो जाती है, जिससे आंसू बहने लगते हैं। यही कारण है कि प्याज काटने पर आंसू आते हैं। हालांकि पहले साइंटिस्ट साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड के लिए लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस की जगह एलिनेस नाम के एंजाइम को जिम्मेदार मानते थे। मगर इस विषय पर जब जापान में एक रिसर्च किया गया तो एक नया एंजाइम लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस पाया गया। इस एंजाइम को ही साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार बताया गया है। अभी तक प्याज में मौजूद एंजाइम को तो समझ गए हैं। अब समझते हैं कि प्याज काटने पर आंसू आते क्यों हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपनी क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि इंसान की आंखों से निकलने वाले आंसू 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इमोशनल टीयर्स। ये आंसू उस वक्त आते हैं जब इंसान खुशी या दुख को महसूस करता है। दूसरे को कहते हैं रिफ्लेक्ट टीयर्स। जब भी हमारे आंखों में धूल या फिर तिनका आ जाते हैं, उस चीज को धोने के लिए जो आंसू निकलते हैं वो रिफ्लेक्ट टीयर्स होते हैं। और तीसरे को कहते हैं बेसल टीयर्स। ये हमारे आंखों में हमेशा मौजूद होते हैं। इसकी वजह से ही हमारी आंखें नमी मौजूदगी को फील करती हैं। आंखों में नमी की मौजूदगी रहती है। इस आंसू का मूल काम क्या है? इस आंसू का मूल काम है आंख को माइक्रो डस्ट और नुकसानदेह केमिकल से बचाना। प्याज काटने से जैसे ही साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड इन बेसल टीयर्स और कॉर्निया के संपर्क में आते हैं तो सिलियरी नर्वस की मदद से हमारे दिमाग को यह पता चल जाता है। हमारा दिमाग उसी वक्त इन केमिकल को धोने के लिए लेक्राइमल ग्लैंड्स को कमांड देता है और लेक्राइमल ग्लैंड्स के द्वारा आंसू बहने लगता है। इसी वजह से प्याज काटने पर आंखों से आंसू निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज में आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स पाए क्यों जाते हैं, तो आइए अब इसे भी समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्याज जमीन के नीचे उगते हैं। जमीन के नीचे ऐसे जीव रहते हैं जो जड़ों, कंदों और फलों को कुतरना पसंद करते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए प्याज खुद को इस रक्षा तंत्र से लैस रखता है।
यह रक्षा तंत्र उन्हें भूखे जीवों से बचाने के लिहाज से डिजाइंड है। ये भूखे जीव जब प्याज को कुतरते हैं तो प्याज का छिलका टूटता है और टूटने पर एंजाइम और सल्फेनिक एसिड उगलता है। फिर यह सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है और जीवों को इससे दूर रखता है। मजे की बात है कि आंखों से आंसू आने के बाद भी हम प्याज का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, लेकिन सवाल है कि क्यों? दरअसल इन केमिकल्स के अलावा भी प्याज में ढेर सारे गुण पाए जाते हैं। प्याज में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्याज खाने से हमारे शरीर को फॉलिक एसिड मिलता है, जबकि खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज बहुत फायदेमंद तो है ही। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक और गुण जुड़ जाता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करने से गर्म हवा या लू नहीं लगती। तकनीकी विकास से वर्तमान में प्याज कई प्रकार के आने लगे हैं, जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कम आंसू पैदा करते हैं। सबसे अधिक आंसू पैदा करने वाले प्याज में बहुत सारे सल्फर युक्त यौगिक होते हैं। इन कैटेगरी में पीला, लाल और सफेद प्याज शामिल हैं, जबकि मीठे प्रकार के प्याज जैसे कि हरे प्याज में कम सल्फर होता है। यह कम तीखा लगेगा, ज्यादातर लोगों में कम आंसू पैदा करता है। जेनेटिकली मॉडिफाई यानी आनुवंशिक बदलाव के जरिए फसल वैज्ञानिकों ने आंसू रहित प्याज की किस्में भी बनाई हैं, पर अभी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ खास बाजारों में बिना आंसू वाले प्याज मिलते हैं, जिन्हें सनियंस कहा जाता है, मगर समस्या है कि यह काफी महंगा पाया जाता है। आम लोगों के लिए रोजाना इसका इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं है। तो अब तब तक आपको इंतजार करना होगा जब तक कि आनुवंशिक बदलाव वाले आंसू रहित प्याज की किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो जाता। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच आपको किसी बाजार में आंसू रहित प्याज बड़े पैमाने पर मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नमस्कार।